ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कई समय से हम वैष्णव के 28 गुणों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान संक्षेप रूप में भक्ति के 64 अंगों का अंगों का वर्णन भी करते हैं, 64 अंगों का वर्णन भी करते हैं। ये करने के उपरांत उद्धव से भगवान अब वैष्णव का संग, भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, जिसके कारण उनके दर्शन से भी, भक्तों के दर्शन से, संग तो दूर की बात है, लेकिन भक्तों के दर्शन से भी यहाँ कहा जा रहा है कई पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान यहाँ बताएंगे अभी। और साथ ही साथ भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ब्रिजवासियों का भी संग लेना चाहिए, और उनमें से जो गोपियां हैं भगवान के, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो प्रत्येक समय हर हमेशा भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण उनकी सेवा के विषय में सोचते रहते हैं कि भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण के लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो यह भगवान स्वयं उद्धव को समझा रहे हैं। सबसे प्रथम तो पहले जैसे भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के विषय में चर्चा कर कर आखिर में अर्जुन को भगवान मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु के विषय में चर्चा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भगवान क्लियरली कह रहे हैं उद्धव जी को, योगाभ्यास जो है या ध्यान जो है, तपस्या जो है, इनके माध्यम से मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते उद्धव, सिर्फ भक्तिमय सेवा से मेरा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं ना रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ चंदांसी तीर्थानि नियम यमः यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगा कहो ही माम। मेरे भक्तों का सत्संग जो है, ये जो देता है, ये ना तप से, ना योग से, ना दान से, ना सांख्य धर्म को अपनाने से, ना तपस्या से, और कई चीजें जो है जो वेदास समझाते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं अर्जुन, ये सारी बातें जो है यहाँ भगवान बताते हैं, यहाँ वो कह रहे आई एम इंस्ट्रक्टिंग ऑल द लिविंग एंटिटीज ऑल्दो यू वेर माई इमीडिएट ऑडियंस। मेरे प्रिय भक्त हो आप, फिर भी मैं तुम्हें सामान्य ज्ञान भी बता रहा हूं जो प्रत्येक जीवात्मा को बताया जा सकता है। उसका कारण सिर्फ यही है, वो कह रहे हैं, और ये मैं बताते रहूंगा।
भूतकाल में बताया, भविष्य काल में भी बताऊंगा और वर्तमान में भी बता रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ जो है यहाँ पे कह रहे भगवान, या जस्ट टू मेक I spoke in the past, have spoken now and will speak in the future should be understood as guidance for all living entities in different situations. ये अभ्यास जो है, योग अभ्यास, तप, ये दान, ये सब जो है ना, अनेक जीवात्माओं के लिए है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग है। वो अपने अपने परिस्थिति के अनुसार किसी न किसी तरह से भक्ति को अपनाए, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। बट तुम जो है, हे उद्धव, आप जो है, आप प्रत्येक समय मेरा संग प्राप्त किए हैं, आप मेरे बहुत निकट हो, इसलिए तुम्हें ये ज्ञान में जो गुह्यतम ज्ञान है, जो मोस्ट सीक्रेट है, वो तुम्हें बता रहा हूं। और वो क्या है? वैष्णव का संग, भक्तों का संग, उनके माध्यम से अपनी साधना करना, और साथ ही साथ सारे सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ सेवक जो है वो गोपियां है। भगवान उद्धव को ये बता रहे हैं कि आप गोपियों के भावों को स्वीकार कीजिए, ब्रजवासियों के भाव को स्वीकार कीजिए। ये मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है जो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। ये भगवान अर्जुन को भी नहीं बताए। अर्जुन को यहां तक ही बताया सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम, ये बताए। और साथ ही साथ मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु बताए। बट सर्व गोपनीय ज्ञान जो है, ये उद्धव को भगवान दे रहे हैं कि वैष्णवों का संग जो है, शुद्ध भक्तों का संग, उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो है ब्रजवासियों का, और उनमें भी सर्वोपरि जो है वो गोपियों का भाव जो है, उनका जो सेवा का भाव जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान यहाँ समझा रहे हैं। और फिर वैष्णव के संग का महत्व बताते हैं। यहाँ बताते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने से हमारे सारे भौतिक इच्छाएं जो है धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। बट उसके पहले हमारे सारे कर्मों के जो पाप है, हमने जो कर्म किए हुए हैं, पाप कहो या पुण्य कहो, उसको नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। और वो भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन से होता है। भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन से हमारे सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। वो पुण्य कहो या पाप कहो, ये सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही वैष्णव या शुद्ध भक्तों के संग से, उनके संग से, या मतलब जैसे उनके क्लासेस अटेंड करना, या उनसे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया जो है उनकी सेवा करना, उनके उपदेशों को ग्रहण करना, उससे क्या होता है? उससे भौतिक आशाएं जो है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। और इन्हीं के कारण से, वैष्णव के संग से ही हम भौतिक इच्छाओं से कहो, या हम भौतिक पाप या पुण्य कर्मों के फलों से कहो, दूर हो जाते हैं। और फिर वही जो हमारे कर्मों के अनुसार जो भी हमें फल प्राप्त हुआ है, या व्हाटएवर जो भी है, उसको भगवान की सेवा में लगाने से फिर क्या होगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त होने लगेगा। हमारे जीवन में हमें जो भी परिस्थिति, वो ऐश्वर्य कहो, या कुछ भी नहीं कहो, व्हाटएवर, ऑपुलेंसेस या नो ऑपुलेंसेस, व्हाटएवर जो भी परिस्थिति हमें प्राप्त हुआ है, हमारे कर्म फल है वो।
लेकिन उनके प्रति हम आसक्त ना हो, जो भी हमें प्राप्त हुआ है। जैसे मैं कई बार कहा हूं कि प्रभुपाद ये कहे है कि भगवान की अगर ये इच्छा है कि हम बंगले को या मतलब महल को छोड़कर पेड़ के नीचे रहकर साधना करना है तो उसे स्वीकारना चाहिए, और पेड़ को छोड़कर महल में रहकर साधना करने की भगवान इच्छा करते हैं तो उसे भी स्वीकारना चाहिए। दोनों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, ना पेड़ के प्रति और ना महल के प्रति। उसी तरह से हमें जो भी प्राप्त हुआ है हमारे कर्मों के अनुसार, उसको भगवान की सेवा में लगाना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भगवान की सेवा में लगाने से ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, गोपियों का भाव या ब्रजवासियों का भाव प्राप्त होता है। हमारी जो भी शक्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश हमें जरूर करना चाहिए। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, समझ गए ना। द पावरफुल प्रोसेस of devotional service is the only method of controlling me and pleasing me, भगवान कह रहे हैं। भक्तिमय सेवाएं जो है ये इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि आपके माध्यम से मैं खुद कंट्रोल हो जाता हूं। मैं मेरे शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में आ जाता हूं, उनका दास बन जाता हूं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसे वैष्णव के संग के विषय में कहकर वो कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है भक्तों का संग मिलना, कर्मियों का संग तुम्हें पग पग पर मिलेगा, जिसके कारण हमारा मन विचलित हो सकता है, भटक सकता है और वो हमें नरक ले जा सकता है। लेकिन भक्तों का संग बहुत बहुत दुर्लभ है। और इस तरह से कहते कहते आगे वो कह रहे हैं, सत्संगे नहीं दैत्य या तु धाना मृग कहा गह। इस तरह से कई दैत्यों का नाम लिए है, जैसे विभीषण है, चारण है, सिद्धास है, नागा है। ये सब लोग जो है, विद्याधरास, सिद्धास, चारणास, अप्सरास, गंधर्व, ऐसे कई लोग भक्तों का संग प्राप्त कर कर क्या प्राप्त किए हैं? मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को प्राप्त किए हैं। और आगे उदाहरण देते हैं, प्रहलाद महाराज का संग कर कर कई राक्षसों का उद्धार हुआ है, हनुमान का संग कर कर कई बंदरों का उद्धार हुआ है। जामवंत, गजेंद्र भी भगवान के भक्तों का संग किया। जटायु भी जो है राम का संग कर कर उनका उद्धार हुआ। ऐसे कई उदाहरण, इवन कुब्जा जो भगवान के प्रति बहुत एक लस्टी डिजायर, मतलब काम वासना युक्त से भगवान को देख रही थी, उसका भी उद्धार हुआ। तो भगवान के भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है और दुर्लभ भी है, नहीं प्राप्त होता भगवान के भक्तों का संग। आप देखिए, भगवान के भक्तों का संग करने के लिए कई कई धनी लोग पैसा देकर कथाएं करवाते हैं, पैसा देकर, पैसा डालकर कथाएं करवाते हैं भगवान के भक्तों का संग, लेकिन उससे मिश्र भक्ति प्राप्त होती है। जो धन के प्रति अपना क्या अहंकार होकर भक्तों का संग करते हैं, उससे मिश्र भक्ति प्राप्त होती है। और ऑफकोर्स संग करने के लिए लोग पैसा भी डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, गोपियों का संग, ब्रजवासियों का संग जो है, ये मूड्स जो है, जो हमारे आचार्यों ने दिया है। ऑफकोर्स हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
और अन्य सारे गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत, इवन श्रील प्रभुपाद, ये सब गोपी भाव को प्राप्त किए हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर गोपीज, मंजरीज है, समझ गए ना। तो इनका संग हमें कितना सुलभ मिल रहा है इनके ग्रंथों को पढ़कर। रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जिसके कारण हमें उन गोपियों का संग मिलेगा, उन ब्रजवासियों का संग मिलेगा। प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो रूप मंजरी के दास है या दासी है। हम रूपानुगास है, हम रूप गोस्वामी के ग्रंथों को, इवन प्रभुपाद भी ये कहते हैं कि वी आर रूपानुगास, हम रूप मंजरी के दासी है। उनके अनुगत्य में हम सेवा करते हैं। कितने भाग्यशाली होंगे जो इस्कॉन के साथ जुड़े हैं, मतलब प्रभुपाद के संग या प्रभुपाद के अनुयायी बने हैं। हमारे लिए भगवान प्रभुपाद को भेजकर ये रास्ता इतना सरल किया है, जो योगियों को, तपस्वियों को कई युगों तक करने के बावजूद भी नहीं प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। और प्रभुपाद के माध्यम से हमें भक्ति प्राप्त हुई है, जिसको प्रभुपाद भक्ति की व्याख्या डिवोशनल सर्विस कहते हैं। सेवा, भक्तिमय सेवा, ये गोपियों का मूड्स है। तो कृष्ण की कृपा, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें जो है भक्तों का संग कर कर उनके माध्यम से सेवा को स्वीकार कर लेना चाहिए, करना चाहिए। यहाँ पे देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नाग मृग ये अन्य मूढ़ धियो नागा सिद्ध माम यूर अंजसा। क्या कह रहे हैं? ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन, सभी जितने भी ब्रजवासीज है, समझ गए ना, गोपीज कहो, गैया कहो, पेड़ कहो, लता कहो, और जितने भी जीवात्मा वहां पे है, उसी समय की बात नहीं हो रहा है, अब भी जितने भी है, ये सब भक्तों का संग प्राप्त कर कर उन्हें वृंदावन प्राप्त हुआ है। वृंदावन धाम में उन्हें जन्म मिला है, और ये उनकी आखिरी जन्म होगा। इसके बाद जब भी ये गैया कहो, अब जो वृंदावन में है, या अब जो वृंदावन में जो भी ब्रजवासीज है, वो अपने शरीर को त्यागने के बाद डायरेक्टली गोलोक धाम जाते हैं। और हम तो अहमदाबाद में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, और किनका संग नहीं कर रहे, कैसे कैसे कर्मियों का संग करते हैं। तो शुद्ध भक्तों का संग कर कर हमें वृंदावन धाम प्राप्त हो रहा है, और वो हमारा आखिरी जन्म होगा, और उसके उपरांत डायरेक्टली भगवान का संग करेंगे, गोलोक धाम में भगवान की सेवा करेंगे। भगवान यही कहना चाहते हैं, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज रेंडर्ड इन द मूड्स ऑफ, भगवान बता रहे हैं ये सब कहना। पर अपने कमेंट्रीज भी जो है लिखा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो सेवा के माध्यम से, लेकिन सेवा के समय मूड्स कौन से होने चाहिए ये बताया जा रहा है। 4 प्रकार के मूड्स, 4 प्रकार के रस, श्रृंगार रस मतलब माधुर्य रस, वात्सल्य रस मतलब भगवान को हमारे पुत्र समझकर सेवा करना, वात्सल्य। साख्य रस जो है, मित्र के रूप में भगवान की सेवा करना। दास्य रस, समझ गए। ये 4 भाव में जो सेवा करते हैं वही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसका हमें अभ्यास होना चाहिए।
ये अभ्यास करना है हम, जप कर कर, भक्तों का संग कर कर। इसीलिए कल मैं साधनाओं में मतलब 64 साधनाओं के अंग में 5 महत्वपूर्ण साधनाएं जो है, शकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग, सारे साधनाओं में 5 अंग श्रेष्ठ है। ये कल भी मैं बता रहा था। भगवान के नाम का कीर्तन, संकीर्तन, भक्तों के संग, जप करना। दूसरा, साथ ही साथ भक्तों का संग भी करना, और भगवत गीता भागवतम का पाठ पठन करना, श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रह की सेवा करना, यह अभ्यास है हमारा। और धाम में निवास करना। अब समझे? तो प्रभुपाद इतने सुंदर रूप से धाम में निवास करने की व्याख्या करते हैं। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में करते हैं और उनकी सेवा जारी होती है, चालू होता है, तो वो धाम कहलाया जाता है। तो हम अपने घर को भी धाम बना सकते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है, शुद्ध भक्ति या प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्तिमय सेवा का अर्थ है ये 4 भाव के माध्यम से भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा, वैष्णव की सेवा, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। और डायरेक्टली हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले अभ्यास भक्तों की सेवा के माध्यम से होता है। भक्त हमें सिखाते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए, और फिर भगवान उस भक्त के सेवा को स्वीकारने लगते हैं। हम डायरेक्टली भगवान की सेवा शुद्ध भाव से नहीं कर सकते। पहले ये भाव जो है भक्तों के प्रति प्रकट होना चाहिए, भक्तों के प्रति ये भाव प्रकट होना चाहिए, प्रेममय सेवा, और फिर भगवान के विग्रहों की सेवा, और फिर डायरेक्टली फिर भगवान की सेवा धाम में प्राप्त होता है। ये अभ्यास है, ये क्रम है। इसीलिए यहां कहा गया है, ऐसी सेवा करते समय, ये सेवा को समाधि कहा गया है। ऐसे सेवाओं को समाधि कहा गया। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि आप ध्यान में बैठे हैं, पेड़ के जैसा बिना हिले ध्यान में बैठे, इसे समाधि नहीं कहा गया। समाधि का अर्थ है सेवा में इतना मग्न कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे गोपियां भूल गई थी, कृष्ण जब पुकारते थे, बांसुरी बजाते थे, तो गोपियां सब कुछ त्याग कर भगवान के प्रति आकर्षित होकर जाती थी, भगवान की सेवा में उनको संतुष्ट करने के लिए। अपने आप को भूलना, अपने ऐश्वर्य को भूलना, अपने अस्तित्व को भूलना, ये भूल कर भगवान की सेवा करना। जैसे कई लोग कीर्तन में नाचने के लिए लज्जित हो जाते हैं, नाचते नहीं। एक शर्म, एक प्रकार की शर्म आ जाती है, अरे हम रास्ते में नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। समझ गए ना? शादी में नाचते हैं ना, अपने मित्र के शादी में या किसी के भी ब्याह में हम कैसे नाचते हैं, वरघोड़ा के सामने, कार हो या बग्गी हो, व्हाटएवर, तो हम नाचते हैं, सब भूलकर नाचते हैं कि नहीं? तो भगवान के कीर्तन में नाचने में क्यों शर्म? तो जब हम भगवान के कीर्तन में भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, और अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, फिर भले मैं वो क्या कहते हैं, कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, समझे, मटेरियलिस्टिक पोजीशन जिसको हम कहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल का मालिक क्यों ना हो, या फिर कोई भी बड़ा पोस्ट क्यों ना हो, ये सारे पोस्टों को, ये सारे अस्तित्व को भूलकर हम कीर्तन में नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और अन्यों को भी नचाते हैं। इसे समाधि कहा गया है। समझ गए?
तो ये भगवान की सेवा है, कीर्तन कर कर अन्यों को जोड़ना, ये भगवान की सेवा है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। जैसे हम पदयात्रा में करवाते हैं, ये अत्यंत प्रिय है भगवान को। तो ऐसे कीर्तन करवाना, अपने आप को भूल कर, अपने अपने सारे अस्तित्व को भूल कर लोगों को कीर्तन करवाना जो है, इसे समाधि कहा गया। तो गोपियां ये समाधि है। ब्रजवासीज जो है हर हमेशा सेवा करते हैं, मतलब सारे अपने अस्तित्व को भूल कर भगवान की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, ये समाधि है। जैसे कई प्रकार के अनेक दिशाओं से नदियां आती है और सागर में मिल जाती है, अपने अस्तित्व को मिटाकर उनकी सेवा करती है। ऐसे यहाँ भगवान स्वयं बताते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि गोपियां मेरी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अनेक नदियां सागर में आकर मिल जाती है, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हाँ, मैं नर्मदा नदी हूं, मैं गंगा नदी हूं, मैं सरस्वती नदी हूं। जैसे ये सारे नदियां सागर में अपने अस्तित्व को छोड़कर, भूलकर सागर में मिल जाते हैं, उसी तरह से गोपियां, ब्रजवासी जो है, भगवान की सेवा में इतना मग्न हो जाते हैं कि वो अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। इस तरह से भगवान ब्रजवासियों के, खास करके गोपियों का सेवा जो है फार फार सुपीरियर, समझ गया ना, फार फार सुपीरियर। इनकी सेवा से किसी की भी सेवा तुलना नहीं की जा सकती। और हम कितने भाग्यशाली है, हम कितने भाग्यशाली है कि हमको प्रभुपाद के, हमारे आचार्यों के माध्यम से ये गोपी भाव की सेवाएं मिल रही है। कीर्तन करना, लोगों को जुड़ाना, ग्रंथों को लिखना, मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए हार बनाना, उनका श्रृंगार करना, उनके लिए भोग करना, समझ, भोग बनाना, प्रसाद बनाना उनके लिए। कई सारे जो भी सेवाएं हैं इस्कॉन में, जितनी भी सेवाएं, या हमारे आचार्य ने जो जितनी भी सेवाएं कही, ये सब जो संबंधित है वो ब्रज भाव से संबंधित है सारे। क्योंकि जो ऐसी सेवाएं करते हैं उन्हें निश्चित रूप से ब्रज भाव प्राप्त होता है। यस, यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं गिव अप ऑल द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज गिवन इन द स्क्रिप्चर। वेदास में, शास्त्रों में जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दिए हैं, हम मनुष्य है, वर्णाश्रम धर्म है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारे इसको त्याग कर जो है भक्त जो कह रहे हैं, वैष्णवास जो कह रहे हैं, गुरुजन जो कह रहे हैं, उस सेवा को अपना लो। यही एक महत्वपूर्ण कार्य है, पावरफुल प्रोसेस है, शक्तिशाली है, सेवा है शक्तिशाली, जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कराता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, समझ गया। इसीलिए भगवान कह रहे हैं इन उन ऐसे कई लोगों का शरणागत लेने से, मतलब जैसे यहाँ पे योगियों की शरणागत लेकर हम योग अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं, वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं, पाठशालाएं खोलना चाहते हैं, कई लोगों का हम आश्रय लेकर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जो भक्ति से अलग है, जो भक्ति से अलग है। भगवान कहते हैं ये सारी चीजों को त्याग दो, ये सिर्फ पुण्य कर्म तक लेकर आपको स्वर्ग या यहाँ वहां ऐसे ले जाता है, बाद में पुण्य क्षीण हो जाता है तो वापस तुम्हें मृत्यु लोक में ढकेला जाता है। लेकिन भक्तिमय सेवा ऐसा है, मतलब उच्च स्थिति देता है, भगवत प्रेम देता है, गोलोक धाम देता है, वैकुंठ धाम देता है, जो नित्य है, शाश्वत है।
बाकी जो है सारे यहाँ पे कहा गया, दे आर ऑल इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज, इनऑस्पिशियस। भले वो हमें अच्छा भी लगता हो, फिर भी दे आर इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज। द मोस्ट ऑस्पिशियस, ऑफ कोर्स इसको ऑस्पिशियस भी नहीं कह सकते सेवाओं को, ये आध्यात्मिक है, समझ गए ना, ये अलौकिक सेवाएं है जिसका हमें अभ्यास करना है और बाद में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण धाम, गोलोक धाम प्राप्त करना है। तो इस तरह से भगवान जो है उद्धव जी को वैष्णव की महिमा और आखिर में सुपर एक्सीलेंट सर्विस ऑफ द गोपीज, ब्रिजवासीज, ये समझाते हैं। और ऐसी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ भगवान सिद्ध करते हैं कि ये सेवाएं सबसे ऊपरी है, सबसे उच्च है। तो हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें किसी न किसी रूप में अनेक प्रकार की सेवाएं मिल रही है, और इसमें हम एंगेज रहना चाहिए, अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। संकीर्तन कहो, पदयात्रा कहो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहो, ग्रंथ वितरण, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कहो, लोगों को जुड़ाना, यहाँ पे इस्कॉन में प्रभुपाद के संग प्राप्त कराना, हमारे आचार्यों उसका संग प्राप्त कराना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। नहीं तो जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। इतनी सारी सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी अगर हम इन सेवाओं के महत्व को नहीं समझते हैं तो जीवन व्यर्थ है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।